अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है कि बच्चों को लाड कैसे बिगाड़ते हैं, वालिदैन के लाड की वजह से बच्चे कैसे बिगड़ते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे वालिदैन बच्चों को ओवर चीज़ें लेके दे देते हैं। मतलब कि मिसाल के तौर पे अगर बच्चे को आप कहीं पे शॉपिंग करवाने लेके गए हैं, बच्चे को एक चीज़ की ज़रूरत है, उसको ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ले देना। मैंने अक्सर देखा है पेरेंट्स को। तो क्या वजह थी, हम तो अफोर्ड कर सकते हैं, हम लेके दे सकते हैं, हम कमाते किसके लिए हैं? हम इन्हीं के लिए तो कमाते हैं, तो हम इन्हें वो हर चीज़ लेके दे सकते हैं जो इनकी ज़रूरत है। इससे होगा क्या, बच्चे के जो माइंड के अंदर इंपॉर्टेंस है चीज़ों की वो ख़त्म हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो माएँ होती हैं घर में, मतलब कि स्टार्टिंग के अंदर बच्चा रो रहा है, तंग कर रहा है, उसको 10 रुपीज़ दे दिया, जाओ जाके बाजार से तुम चीज़ ले आओ। अब नेक्स्ट टाइम फिर बच्चे को पता चल गया, उसका माइंड सेट हो गया कि रोने से मदर क्या करेंगी कि मुझे 10 रुपीज़ दे देंगे। अब वो 10 से 20 की तरफ मूव करेगा, 50 की तरफ आएगा, वो 40-50 रुपए तक पहुंच जाएगा। अब आपका बच्चा पैसे लिए बगैर खाना भी नहीं खाएगा, वो आपकी बात में नहीं मानेगा, क्योंकि आपने उसके लाड उठाना शुरू कर दिए। और सेकंड बात क्या है कि आप जब बच्चों को ये बगैर सोचे समझे चीज़ें, उनकी हर वो ख्वाहिश पूरी करते हैं कि आया ये जो मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ, ये मेरी बच्चे की पर्सनालिटी पे इफ़ेक्ट तो नहीं करेंगे। अगर इससे इफ़ेक्ट करेंगे तो अच्छे पेरेंट्स को चाहिए कि आप उसे ये बोल दो कि बेटा ये तुम्हारे लिए अच्छा ये नहीं है, तो इस वजह से ये काम मैं नहीं करूँगा, ये मैं तुम्हें नहीं लेके दूंगा। तो काइंडली आप इस चीज़ के ऊपर फोकस किया करें कि आपके बच्चों के लिए जो चीज़ ज़रूरी है, और ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें कभी जिनके पास अफोर्ड कर भी सकते हैं, अगर आप कोई चीज़ें ज़रूरी कुछ चीज़ें रहने देंगे तो काइंडली उनके ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और सेकंड बात यह है कि जैसे आपके घरों में छोटे बच्चे होते हैं, वो गिर जाते हैं, वो गिरते हैं, तो आप उसको कभी भी उठाएं ना, लाइक दैट। अगर वो गिरा है तो गिरने से पहले आपको सोचना चाहिए था, वो ऐसे इक़दामात करने चाहिए थे कि आपका बच्चा गिरा ही क्यों। अगर गिर गया है तो उसको एक हल्का सा उठने दें, जैसे ही उठे आप उसको थाम लें कि उसको ये लगे कि मुझे थामने वाला भी कोई था, लेकिन आप उसको पुश करें, प्लीज़ कम कम, ताकि वो बच्चा कुछ सीख सके, वो खुद उठने की एक सकत रख सके। तो ये अभी कई मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, लाइक दैट, बच्चे उनकी ही गलती होती है, तो वो बच्चे आने से पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं, एज्यूम कर लेते हैं मेरे बच्चे ने तो ये किया ही नहीं होगा, मेरा बच्चा तो ऐसे कर ही नहीं सकता। ये ज़रूरी है कि दूसरे बच्चे ने ही मेरे बच्चे को तंग किया होगा जिस वजह से मेरे बच्चे ने ये हरकत की। तो काइंडली मैं बाद में पता चलता है, जब वो मैं सारी बात को इन्वेस्टिगेट करता हूँ और बाद में पता लगता है कि आया इनका बच्चा गलत था और वो दूसरा बच्चा तो गलत था ही नहीं, ये सारे मामले की शुरुआत इनके बच्चों ने की थी। तो क्या मामला है कि पेरेंट्स उसको जस्टिफाई नहीं करते, नहीं जी उस बच्चे को बुलाओ। अब मैंने कई पेरेंट्स को देखा है कि वो बच्चे को बाकायदा तलब कर लेते हैं, जी वो बच्चे को लाया गया जिसने हमारे बच्चे को छेड़ा। अब आप बच्चे के माइंड में ये बात बिठा रहे हैं कि तुम्हारे पीछे हम खड़े हुए हैं, तुम कोई भी गलती करोगे हम तुम्हें थाम लेंगे। मतलब कि अगर वो गलत भी करेगा, अब मैंने वो फर्स्ट में बात बताई कि अगर वो बच्चा गलत भी काम कर रहा है तो वो ये सोचेगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे बैक सपोर्ट पे खड़े हैं, तो मैं जो मर्जी गलती करी तो मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं कर सकता हूँ गलती ना। तो आप काइंडली अगर अपने बच्चे को पैम्पर्ड करेंगे, आप उसकी इतनी ज़्यादा पैम्परिंग करेंगे, तो वो आप यकीन माने कि वो कभी भी अच्छा शहरी नहीं बन सकता। फिर आप उसको कोई काम करने दें, लाइक दैट, घर के अंदर बच्चे कोई काम कर रहे हैं, माएँ करने देते हैं, नहीं 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 मेरा बेटा नहीं करेगा, आप अगर करोगे तो मेरा माँ सदके मेरा बेटा ये काम क्यों कर रहा है। अब ये माँ सदके बच्चों को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। वो बच्चे नहीं, वो अपनी जो क्वालिटीज़ है उसको ख़त्म कर देगा, क्योंकि वो हर चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा कि मेरी माँ हर काम कर देती है।